Once again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. It's the fifth and last session of respiration chapter. Today we will talk about human respiratory system. Let's start the topic. The topic is respiration, and today we will discuss about human respiratory system. मानव श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन के लिए 4 अंग ऐसे होते हैं जो श्वसन प्रक्रिया को फुलफिल करने में मदद करते हैं, और वो 4 अंग कौन कौन से हैं ये याद रखने की चीज है। जो सबसे पहला अंग है जहां श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है वो है हमारा नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नासिका छिद्र, मतलब नाक के छिद्र। द सेकेंड वन इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र। जब श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है नाकों के द्वारा तो वो वायु हमारे लैरिंग्स के पास आती है। ये हमारे ग्रीवा इट मींस गर्दन में होती है। इसे हम लोग एडम्स एप्पल के नाम से भी जानते हैं, जो बोलने पर वाइब्रेट करता है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र। और जो तीसरा है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया को बोला जाता है श्वास नली। यानी जो तीसरी अंग है वो है हमारा श्वास नली, और जो चौथा है वो है फेफड़ा। ये फेफड़ा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, तो ह्यूमन बॉडी के लिए। ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो 4 अंग की आवश्यकता होती है। ये चारों अंगों के सम्मिलित रूप को मानव श्वसन तंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब चर्चा की जाती है स्टेप बाय स्टेप कि श्वसन प्रक्रिया की कैसे संपन्न होती है मनुष्य में। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती है उस गैसों में से ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। ये ऑक्सीजन किस अंग के द्वारा जाता है, तो ये हमारे नाक के द्वारा। नाक कहाँ स्थित होता है जानते हैं, मुख गुहा के ठीक ऊपर, मुख के ऊपर। ये नासिका छिद्र के नाम से जानी जाती है। ये नासिका छिद्र से आगे जाने के बाद ये नासिका वेश्म, इसकी जो 2 नली होती है वो नासिका वेश्म में बट जाती है, एक बाएं और एक दाएं। नासिका वेश्म से आगे बढ़ने के बाद ये एक नासिका वेश्म को घेरे हुए एक पट्टी होती है जिसे प्रघ्राण के नाम से जाना जाता है। प्रघ्राण के पीछे का भाग जिसे हम घ्राण क्षेत्र कहते हैं, यहाँ एक घ्राण क्षेत्र इंपॉर्टेंट बन जाता है। नासिका छिद्र यानी अभी जो डिस्कशन की जा रही है वो सिर्फ हम नासिका के बारे में कर रहे हैं। नासिका छिद्र से ये जो वायु जाती है वो नासिका वेश्म में जाती है। नासिका वेश्म के द्वारा ये फिर कहाँ, तो एक भाग जो नासिका वेश्म का आगे का भाग होता है उसे प्रघ्राण के नाम से जानते हैं। और ये प्रघ्राण आगे चलने के बाद जिसका नाम होता है घ्राण क्षेत्र। इस घ्राण क्षेत्र को हम लोग ऑल्फैक्टरी रीजन के नाम से जानते हैं। ऑल्फैक्टरी रीजन ये ऐसा क्षेत्र होता है जो मनुष्य को श्वसन इट मींस श्वसन के दौरान जो हम गंध महसूस कर पाते हैं, किसी चीज के फ्लेवर का पता हो पाता है, उसकी महक जान पाते हैं, वो किसके वजह से, तो वो घ्राण क्षेत्र की वजह से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में या फिर अन्य जंतुओं में वह कौन सा ऐसा अंग है जो रेस्पिरेशन के दौरान महक की स्थिति को बता पाता है, उसकी बदबू की स्थिति या सुगंध की स्थिति को जानने में मदद करता है, तो वो है घ्राण क्षेत्र। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य स्तनधारी जीव है, जानते हैं मैमेलिया है जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाने का काम करते हैं। इनमें जो घ्राण क्षेत्र होते हैं वो छोटे होते हैं अन्य मैमल्स के अपेक्षा। इसीलिए इनमें सूंघने की क्षमता, किसी चीज को सूंघ करके और उसको पता करने की क्षमता अन्य जीव जंतुओं मैमल जैसे कुत्ता, बिल्ली की, चमगादड़ इन सारी की अपेक्षा कम होती है। इस घ्राण क्षेत्र के बाद जो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा स्वर यंत्र। स्वर यंत्र में जाने से पहले ये जो श्वसन तंत्र का निर्माण होता है उसमें क्या है कि ग्रसनी, अब यहाँ से हम पहले पढ़ चुके हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके लिए फूड पाइप बने होते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, निगल द्वार। निगल द्वार और जो सांस लेते हैं उसके लिए एक नली बनी होती है, उसे हम लोग कंठ द्वार कहते हैं। ये ग्रसनी का ही 2 पार्ट है, निगल द्वार और कंठ द्वार। तो जब कंठ द्वार में
ऑक्सीजन पहुंचती है, तो वहां से ऑक्सीजन जाने के बाद, ये कंठ द्वार में जाने के बाद ये कहाँ जाती है, तो ये श्वास नली जिसे हम जानते हैं स्वर यंत्र के ठीक आगे का भाग है। तो यहाँ से स्वर यंत्र होते हुए फिर हमारे पास जो पहुंचती है, ये श्वास नली में गैस जाती है, ऑक्सीजन गैस वहां पहुंचती है। श्वास नली, अब यहाँ से एक वन लाइनर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। तो मनुष्य में श्वास नली की लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर होती है, वो 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नली से जाने के बाद अगली स्थिति क्या होती है, तो अगली स्थिति होती है फेफड़ा, यानी इसके बाद हमारा जो श्वसन गैस है, ऑक्सीजन है, वो फेफड़े में पहुंचता है। ये फेफड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फेफड़ा होता है ना, वो उसमें क्या वायु कोश, जिसे हम एयर वैक्यूल के नाम से या एल्वोली के नाम से जानते हैं, एल्वोली या एयर वैक्यूल, ALVOLI। तो फेफड़ा के अंदर जो होता है वो एल्वोली, जिसकी संख्या होती है दोनों फेफड़ों में करीब होती है 3 × 10⁸। ये एल्वोली है क्या, या एयर सैक, और इसे क्या कहते हैं, एयर सैक कहा जाता है। तो एयर सैक या एल्वोली है क्या, तो ये फेफड़ा में स्थित छोटे छोटे बिंदु टाइप के एक छोटे छोटे गड्ढे कहें या एक रिक्त स्थान कहें, वो होते हैं एल्वोली, जिसकी संख्या करीब होती है 3 × 10⁸। और इसमें जब ऑक्सीजन जाती है तो ये क्या एक्सटेंड करता है, डेवलप होता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है। तो इसमें शिथिलन और संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें फेफड़ा में जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो फिर पचकता है। यहाँ अब हम ये चीज समझ गए कि इस 4 चीज में क्या क्या है। नासिका छिद्र, जो सबसे पहले श्वसन गैसों को शरीर के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा, स्वर यंत्र, जो स्वर यंत्र यहाँ, ये स्वर यंत्र जिसे हम एडम सेप्पल के नाम से जानते हैं, आगे की ओर निकला होता है, वाइब्रेट करता है बोलने के क्रम में। तीसरे स्टेप में ये पहुंचता है श्वास नली, यहाँ से आगे जाने के बाद श्वास नली की लंबाई होती है 11 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो चलती है ऑक्सीजन तो वो पहुंचती है हमारे फेफड़ा में। फेफड़े की जो छोटे छोटे उसमें रिक्ति होते हैं, उस रिक्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उस रिक्ति को हम लोग वायु कोश, हिंदी में उसे कहते हैं वायु कोश, और इंग्लिश में उसे कहते हैं एयर सैक या एल्वोली। तो ये वायु कोश की संख्या होती है करीब 3 × 10⁸। अब चर्चा हम कर रहे हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया है क्या, तो इसका बड़ा सी एक सिंपल सा आप आंसर जवाब दे सकते हैं। श्वसन क्रिया क्या है, तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, मतलब प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। अगर मानव में श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ये सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों तरीका, ये क्या है, इस दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो श्वसन क्रिया। मानव में श्वसन क्रिया इंस्पिरेशन, इट मींस प्रश्वास और उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास इस दोनों का सम्मिलित रूप है। प्रश्वास क्या है, तो प्रश्वास है बाहरी वातावरण से जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है, शरीर के रक्त में जाता है, और फिर ग्लूकोज को तोड़ने का काम, बनाने का काम, भोजन को तोड़ने का काम करता है, यानी ऑक्सीजन अंदर आता है। कब, प्रश्वास में। उच्छ्वास में क्या होता है, जब ऑक्सीजन हमारे भोजन से अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे शरीर से फिर नाकों के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ये उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। इस दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग, जिसे इंग्लिश में ब्रीदिंग और हिंदी में इसे कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहने का मतलब है
प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास मतलब सांस लेना और उच्छ्वास मतलब सांस छोड़ना। तो सांस लेने और छोड़ने की स्थिति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो है हमारा श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग कहा जाता है। आगे चर्चा की जाती है कि हमारे फेफड़े जो होते हैं वो हमारे सीने में होते हैं, सीने के पास होते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ जो है सीने में दो और चीज ध्यान रखने की चीज है। हमारे सीने में और क्या उपस्थित होते हैं? तो हमारे सीने में उपस्थित होते हैं रिब्स, जिसे हम पसली के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है मानव के सीने में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है? पसली को इंग्लिश में कहते हैं रिब। तो मानव में आप याद रखेंगे कि मानव में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अगली चीज श्वासोच्छ्वास हम लोगों ने पढ़ा। फिर एक जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से निकल के आता है वो क्या है? तो वो है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वायुमंडल से जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस हम ले पाते हैं, ये ऑक्सीजन गैस क्या होता है? ये ऑक्सीजन हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलता है। रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद यह किस चीज का निर्माण करता है? तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। तो इसका निर्माण होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। और ये प्रक्रिया भोजन तोड़ने के फलस्वरूप ऊर्जा देने के क्रम में होती है। और जब भोजन टूटता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उस स्थिति में किस चीज का निर्माण होता है? तो CO2 गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर रक्त के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो याद रखना है, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बस दैट्स इट। ये चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है। यानी एक बार अगर रिकॉल करें, रिवाइज करें इस चीज को, तो मानव श्वसन तंत्र क्या है? मानव श्वसन तंत्र 4 अंगों का सम्मिलित रूप है। सबसे पहला नासिका छिद्र जिसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, दूसरा ये लैरिंक्स जिसे श्वास नली के नाम से जाना जाता है, तीसरा स्वर यंत्र और तीसरा श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और चौथा लंग्स जिसे फेफड़ा कहते हैं। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? तो ट्रैकिया की लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद ये घ्राण क्षेत्र क्या होता है? तो घ्राण क्षेत्र मनुष्य में या किसी अन्य मैमालिया में सूंघने की क्षमता उत्पन्न करती है, किसी चीज की महक हम उससे पता कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि ये जो फेफड़ा होता है ये एक जोड़ी होती है, हमारे शरीर में पाई जाती है। उस फेफड़े में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं जिसे हम वायु कोश, एल्वोली या फिर एयर सैक के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है 3 × 10⁸, जो अभी पहले लिखे भी थे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए हैं श्वसन क्रिया है क्या। श्वसन क्रिया 2 चीजों का सम्मिलित रूप है, एक प्रश्वास और एक उच्छ्वास। प्रश्वास मतलब सांस लेना, इंस्पिरेशन। उच्छ्वास मतलब सांस छोड़ना, मतलब एक्सपीरेशन। प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को किस नाम से जानते हैं? तो प्रश्वास उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को हम लोग श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में श्वासोच्छ्वास और इंग्लिश में हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। ये देखिए श्वासोच्छ्वास, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि पसली की संख्या होती है 12 जोड़ी, जो मनुष्य के सीने में पाई जाती है। फिर जो अगली चीज पढ़े हैं वो पढ़े हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर कहां? तो रक्त के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और जब भोजन को तोड़ने के फलस्वरूप एनर्जी उत्पन्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तो फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, फिर उसका विखंडन होता है, और वो फिर श्वसन क्रिया के द्वारा, एक्सपीरेशन के द्वारा वो सांस बाहर छोड़ दी जाती है। दैट्स इट। यह चैप्टर आपका हो गया फिनिश। आप इसे पढ़ लें, समझ लें, फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय।